morning everyone. Hope you all will be taking care of yourself and following the guidelines to protect yourself from coronavirus. Okay बच्चे, now let's start with today's work. In my first video, you learned about how to introduce yourself in chapter 1. You were taught that if we have to give our introduction to others, just telling our name is not enough. We have to tell about our age, address, hobbies, mother's name, father's name and many more things. ठीक है बेटा, अब हमने अपनी फर्स्ट वीडियो की थी We learned about myself. There we learned कि जब भी हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है किसी को तो we tell them our name, our hobbies, our age, our address, mother's name, father's name and all. बच्चे आपके उसी लेसन से रिलेटेड लेसन 1 से रिलेटेड आई हैव मेड 2 क्वेश्चंस हियर एंड दीज क्वेश्चंस आर डू यू वियर स्पेक्टिकल्स, क्या आप चश्मा डालते हो? चश्मा मतलब यहाँ पे जो आपका आई साइट से रिलेटेड चश्मा होता है, स्पेक्स. अगर आप नहीं डालते हो देन यू विल राइट नो आई डोंट, मैं नहीं डालती. और अगर आप डालते हो देन देयर यू विल राइट यस आई डू. ठीक है बेटा, अगर आप चश्मा डालते नहीं हो तो नो आई डोंट, और अगर डालते हो यस आई डू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर, आपके बालों का कलर क्या है? एंड यू विल राइट आंसर लाइक इफ यू हैव ब्लैक हेयर देन यू विल राइट ब्लैक, और अगर अब आपके बालों का कलर ब्राउन है देन देयर यू विल राइट ब्राउन. This all was from your lesson 1 that you were introducing yourself and you were answering 2 questions there. ठीक है बेटा, now come to lesson 2, chapter 2 that is our body. हमारा जो lesson 2 है वो है our body. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? We will read about our body parts. हमारे body parts कौन कौन से हैं, उनका क्या नाम है. आर सेंस ऑर्गन्स, हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, वो क्या काम करते हैं. आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स जो दिखते हैं. इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे वो ऑर्गन्स जो दिखाई नहीं देते. ठीक है बेटा, फिर देन यू हैव न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर. द वर्ड्स, न्यू वर्ड्स you will learn from this chapter are, the first word is organs. The first word is organs and the spellings are O-R-G-A-N-S, organs. Second word external, E-X-T-E-R-N-A-L, external. External होता है जो बाहर होता है. फिर internal, I-N-T-E-R-N-A-L, internal. Internal मतलब अंदर. बोन्स, द नेक्स्ट वर्ड इज बोन्स, हमारी हड्डियां. B-O-N-E-S, बोन्स क्या काम करती हैं? दे गिव शेप टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप देती हैं. एंड दीज आर कवर्ड विद आवर स्किन, हमारी स्किन से कवर्ड होती हैं. नेक्स्ट इज मसल्स, द नेक्स्ट वर्ड इज मसल्स, M-U-S-C-L-E-S, मसल्स. ठीक है बेटा, मसल्स क्या होते हैं? दे हेल्प अस टू मूव, हमें कुछ भी मूवमेंट करनी है, हमारी बॉडी को मूव करना होता है, देन आवर मसल्स हेल्प अस. ठीक है बच्चे, बिफोर गोइंग अहेड, आप आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको ये एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ. इट्स रिटन हियर, आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन, इट इज मेड ऑफ मैनी पार्ट्स. एक मशीन होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर है, वो भी एक मशीन है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पर हर पार्ट मिला के जब असेंबल हो जाता है, हर अलग अलग पार्ट असेंबल हो जाता है तो एक कंप्यूटर बनता है. ठीक है, और हर मशीन एक सिस्टमेटिक वे से काम करती है, एक काम करने का तरीका होता है. ऐसे ही हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. हियर दिस पिक्चर इज शोइंग दैट hair, these are hair. ठीक है बेटा, then ear, हमारे ears. फिर cheek,
neck, shoulder, our shoulder, kandha, arm, this is our arm, baju, fingers, these are our fingers, then foot, then toes, ठीक है, knees, these are our knees, फिर hands, then eyes, and then head, हमारा सर, ठीक है बेटा. आप you can do this exercise with this video again. आप ये इस वीडियो को देख के you can touch your body parts and name them. I'll start it again. First is head, eye, nose, hand, knee, leg, toes, then your hair, ear, cheek, neck, your shoulder, arm, fingers, foot. ठीक है बेटा. This all was about your body, the parts you have on your. There is a warm-up activity for you. You all are seeing my hand. बच्चे, we all know that we all have 5 fingers in our hand. क्या आप हर फिंगर का नेम बता सकते हो? नहीं. So today I'll tell you the name of all the fingers. This is our thumb, and this is called index finger. This finger is called as middle finger, and this is ring finger, and this one is the little finger. ठीक है बच्चे, 5 fingers we have: thumb, index finger, middle finger, ring finger, and the little finger. ठीक है बेटा. Now the second activity is of our sense organs. The other activity is of our 5 senses. बच्चे, we all have 5 sense organs. What are these? First is eyes. Eyes क्या काम करती हैं? They help us to see anything. कुछ भी चीज़ देखनी है तो हम अपनी आंखों से देखते हैं. Nose. Nose help us to smell. हमें कोई भी किसी भी तरह की स्मेल, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी, नोज हेल्प अस टू स्मेल. फिर है हमारे ईयर्स. ईयर्स हेल्प करते हैं हमें हियर करने में. कुछ भी सुनना है, कोई आवाज़ आती है, वो हमारे ईयर्स में जाती है और ईयर्स हमें हेल्प करते हैं. फिर आती है हमारी टंग. टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट. टंग हमें कोई भी चीज़ टेस्टी है, कुछ किसी भी तरह का टेस्ट है, उसका नमकीन है, मीठी है, खट्टी है, वो हमारी टंग हमें बताती है. फिर आता है हमारी स्किन. स्किन हमें हेल्प करती है चीज़ों को टच करने में. वो बताती है कि कोई भी चीज़ गर्म है, ठंडी है, वो हम उसे छू कर पता करते हैं और हमारी स्किन इसको हेल्प करती है. बच्चे, here is a packet in my hand. ये एक पैकेट है, बिस्किट का पैकेट. Can you read it for me? क्या आप इसको पढ़ सकते हो? What is written here? यहाँ पे क्या लिखा है? It's written पार्ले जी, है ना? ये लिखा है पार्ले जी. तो आप ये कहाँ से कैसे पढ़ रहे हो? आप ये अपनी आंखों से इसको आप देख रहे हो, एंड योर आईज आर हेल्पिंग टू रीड ऑल दिस. आपकी आंखें आपको इसको पढ़ने में हेल्प करती हैं. ये हो गया आईज. नाउ द सेकेंड थिंग, माई हैंड इज होल्डिंग, माई फिंगर्स आर होल्डिंग दिस पैकेट. मेरे हाथ ने इस पैकेट को पकड़ा हुआ है, एंड माई फिंगर्स आर फीलिंग द स्मूथनेस ऑफ दिस पैकेट. मेरी फिंगर्स को इसको टच करने के बाद पता लग रहा है कि ये पैकेट मुलायम है. ठीक है बेटा. तो मेरी स्किन ने हेल्प किया मुझे ये पता करने में कि ये मुलायम है. फिर आती है टेस्ट. आप सबने इस बिस्किट्स को ना ज़रूर टेस्ट किया होगा. इनका टेस्ट कैसा होता है? इनका टेस्ट होता है मीठा. तो जो हमने ये टेस्ट के बारे में पता किया, हमारी टंग ने हमें बताया कि दीज बिस्किट्स आर स्वीट इन टेस्ट. इनका टेस्ट मीठा. ये हो गया कि हमने, हमारी आईज ने इसको पढ़ने में हेल्प किया, मेरी स्किन ने इस पैकेट को टच करने में हेल्प किया, और मेरी टंग ने इसके टेस्ट को बताने में हेल्प किया. द सेकेंड थिंग इज, आई हैव अ परफ्यूम इन माई हैंड. ये एक परफ्यूम है
स्मेल किया, मैंने अपने नोज से स्मेल किया। तो इसमें आपने देखा होगा कि when I was doing this, I was doing ये, है ना? तो इसकी फ्रेग्रेंस आई, मुझे इसकी खुशबू आई, एंड माई नोज टोल्ड मी कि दैट इट्स फ्रेग्रेंस इज वेरी नाइस। मेरे नाक ने बताया कि मेरे नाक ने मुझे हेल्प किया कि इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी है। ठीक है बच्चे, फिर आप ये सुनो, डिड यू हियर? सुना कुछ? हाँ जी, मैंने टैब किया, एक टेबल को टैब किया, आपने आवाज सुनी होगी। तो ये जो आवाज सुनी तो कहाँ से सुनी? आपके कानों ने हेल्प की ना। तो फाइनली व्हाट डू वी लर्न कि हमारी आईज हमें देखने में हेल्प करती हैं, हमारा नोज स्मेल करने में, ईयर्स सुनने में, टंग टेस्ट करने में, और हमारी स्किन टच करने में। ठीक है बच्चे, चलिए अब Here you saw that we all have 5 sense organs and they help us to do different types of work. Here we have reading text from your book. बच्चे, you all will read these lines with me. ठीक है? And these are: our face has 2 eyes, 1 nose, 2 ears and a mouth. हम सबके फेस में 2 आँखें, 1 नाक, 2 कान और 1 माउथ होता है। They help us to see, smell, hear and taste things. और ये आईज हमें देखने का काम करती हैं, नोज स्मेल करने का, ईयर्स सुनने का और माउथ थिंग्स को टेस्ट करने का काम करते हैं। The neck helps us to move our head up and down and from one side to another. जो हमारी गर्दन होती है वो हमें हमारे सर को अप एंड डाउन करने में हेल्प करती है, एंड फ्रॉम वन टू अनदर साइड हमारी नेक रोटेट करती है, मीन्स आवर नेक रोटेट्स। ये हम अपनी नेक को दिस साइड टू दैट साइड मूव कर सकते हैं, अप डाउन मूव कर सकते हैं। आवर हैंड्स हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स। हम कोई भी चीज पकड़ते हैं अपने हैंड्स से पकड़ते हैं, अपने हाथों से पकड़ते हैं। Our legs and feet help us to stand, walk, run and jump. और हमारे जो पैर और हमारी टांगे होती हैं वो हमें खड़ा होने में, वॉक करने में, चलने में, रन दौड़ने में और जंप करने में हेल्प करती है। All these body parts help in one another way. Then some body parts can be seen by us. कुछ body parts को हम देख सकते हैं। These body parts are called external organs. जिन body parts को हम देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं external organs. Ears, eyes, legs, hands and head are external organs. देखो बेटा, जैसे हम किसी भी हमारी बॉडी पे या हम अपने फ्रेंड की बॉडी देखते हैं या हम अपने फ्रेंड को देखते हैं तो हम उसकी ईयर्स को देख सकते हैं, आईज देख सकते हैं, लेग्स देख सकते हैं, हैंड्स और हेड, उसके हम इन सारे ऑर्गन्स को देख सकते हैं। These are visible, ये दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको एक्सटर्नल ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है? Some body parts cannot be seen by us. कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम जिनको हम नहीं देख सकते। These body parts are called internal organs. जिनको हम नहीं देख सकते उनको हम बोलते हैं internal organs. वो कौन कौन से हैं? Our heart, lungs, brain, liver, इंटेस्टाइन, किडनी, स्टमक, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। हमारा हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लीवर, इंटेस्टाइन्स, किडनी एंड स्टमक, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। सो हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। द फर्स्ट वन इज आवर हार्ट। दिस इज द हार्ट, ये है हमारा हार्ट। ये देखिए बेटा, ये पिक्चर हमारा हार्ट। इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा हार्ट क्या काम करता है? हमारे शरीर के सब हिस्सों में जो खून भेजने का काम होता है वो हमारा हार्ट करता है। ठीक है बेटा? हमारा हार्ट एक फिस्ट साइज होता है, एक मुट्ठी जितना ही होता है, और इट पंप्स, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है, तेज़ी से धड़कता है, और ये
हर हिस्से में, हमारे शरीर के हर हिस्से में ब्लड को सप्लाई करते हैं। देन कम्स आवर लंग्स। दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर लंग्स। दीज आर द लंग्स, दे हेल्प अस टू ब्रीथ। जो हमारे लंग्स होते हैं वो हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन दे गेट फिल्ड विद एयर। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं इनमें हवा भर जाती है। इसके लिए बेटा हम ऐसे कर सकते हैं, अभी आप मेरे साथ क्या करोगे, अभी आप जोर मतलब एक अंदर, अपने अंदर जोर से एक सांस लीजिए। आप फील करोगे कि जैसे ही आपने अपने अंदर सांस लिया तो आपका जो चेस्ट वाला पोर्शन था ये ऊपर आ जाता है, ये उठ जाता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन गई है, हमारे लंग्स के अंदर हवा गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो हवा लेते हैं हमारे शरीर में उनको हम बोलते हैं लंग्स। और हार्ट के लिए भी वी कैन आइडेंटिफाई द वर्किंग ऑफ हार्ट। अगर हम अपने लेफ्ट साइड को टच करते हैं तो आप वहाँ पे आवाज़ सुन सकते हो, ठीक है ना। हमारा जो हार्ट बीट होती है हम उसको सुन सकते हैं। तो हमारी हार्ट बीट होती है, ये हमेशा काम करती रहती है। देन कम्स आवर ब्रेन। दिस इज द ब्रेन, इट हेल्प अस टू थिंक। ये हमारा दिमाग है, दिस इट हेल्प्स अस टू थिंक। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हम अपने दिमाग से सोचते हैं। इट आल्सो हेल्प अस टू डू वर्क। हम जो भी काम करते हैं वो हमारे ब्रेन से ही रिलेटेड होता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे शरीर के लिए एक कंप्यूटर का काम करता है। सारी मेमोरी हमारी यहाँ पे हमारे ब्रेन में स्टोर होती है, और जो हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं वो ब्रेन की डायरेक्शन से काम करते हैं, ठीक है बेटा। द नेक्स्ट इज, दिस इज द स्टमक। दिस इज स्टमक, दिस पार्ट, ये देखिए, ये है स्टमक का। दिस इज द स्टमक। द फूड वी ईट गोज टू द स्टमक। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है। खाना हम सबसे पहले कहाँ पे डालते हैं, अपने माउथ में डालते हैं ना। ये खाना हम यहाँ पे अपने माउथ में डालते हैं, हमारे टीथ उसको च्यू करते हैं, और उसके बाद फूड पाइप से हमारा खाना हमारे स्टमक में जाता है, और वहाँ पे जाके हम अपने खाने को, जो हमारा स्टमक होता है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। देन कम्स किडनीज। These are the kidneys. They help us to get rid of the waste from our body. This part is our kidneys. ठीक है, ये हमारी किडनीज होती हैं। ये हमारे लिए क्या काम करती हैं, हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट होता है वो सारा यूरिन के थ्रू निकालने का काम हमारी किडनीज करती हैं। सो यू लर्न अबाउट योर इंटरनल ऑर्गन्स। पहला क्या था आपका पहला था आपका हार्ट, देन थे आपके लंग्स, फिर आपका ब्रेन, फिर स्टमक, एंड देन किडनी। देन कम्स बोन्स एंड मसल्स। आपकी हड्डियां और आपके मसल्स। द हार्ड थिंग इन आवर बॉडी आर बोन्स। हमारे शरीर के अंदर जो हार्ड थिंग्स होती हैं, हार्ड चीज़ें होती हैं अंदर जो होती हैं वो होती हैं बोन्स। बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड दे गिव अस शेप। बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये हमारी बॉडी को शेप देती है। क्या आपने कभी ऐसा स्केलेटन देखा है? स्केलेटन आपने मूव करते हुए देखा है? हाँ, वो तो मूवीज़ में हम देखते हैं, इट्स लाइक इन हॉरर मूवीज़, तो वो एक रियलिटी नहीं होती है, ठीक है। हमारा जो ये स्केलेटन है ये सारा एक हमारा बोन स्ट्रक्चर है, हमारी हड्डियों का ढांचा है, एंड इट इज़ ऑलवेज कवर्ड विद आवर स्किन। पूरा स्किन से ढका हुआ होता है। वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर 206 बोन्स, हमारे सबके शरीर के अंदर 206 बोन्स होती हैं। मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट्स, सॉफ्टर देन द बोन एंड हार्डर देन द स्किन। मसल्स क्या होती हैं? बोन्स से ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। बोन्स तो हार्ड होती है ना, बट स्किन से ज़्यादा ये हार्ड होती हैं। मसल्स हमारी स्किन से हार्ड होती हैं और बोन से सॉफ्ट होती हैं। इन आवर बॉडी ये हमारे शरीर का सॉफ्ट पार्ट होती हैं मसल्स। वी हैव मोर देन 600 मसल्स। हमारी कितनी मसल्स होती हैं? 600 मसल्स। आवर स्किन कवर्स द बोन्स एंड द मसल्स। हमारी स्किन जो होती है हमारी बोन्स और मसल्स को कवर करती है। हियर यू लर्न बेटा कि आवर बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी।
हमारी जो बोन्स होती हैं हमारी बॉडी को शेप देती हैं। एंड वी ऑल हैव 206 बोन्स, हम सबकी 206 बोन्स हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज मसल्स। मसल्स क्या होती हैं? वैसे तो दे हेल्प अस टू मूव, हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है वो मसल से होती है, और ये जो मसल्स होती हैं बोन से कम स्ट्रॉन्ग होती हैं और स्किन से ज़्यादा हार्ड होती हैं। ठीक है बेटा, और हमारे सबके शरीर में 600 मसल्स होती हैं। देन कम्स दिस इज योर असेसमेंट रिलेटेड टू योर चैप्टर। यू विल डू विद मी विच ऑफ, टिक द करेक्ट आंसर, आपको जो आंसर करेक्ट है आपको उसको टिक करना है। विच ऑफ दीज ऑर्गन इज एन इंटरनल ऑर्गन, आपके शरीर के अंदर कौन सा ऑर्गन है? अ नोज और अ हार्ट। क्या होगा बेटा? अ हार्ट, हमारा हार्ट। दिस विल बी योर आंसर। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के हर हिस्से को कौन ब्लड भेजता है? आर हार्ट और स्टमक। कौन होगा? हार्ट। ठीक है। विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, कौन हमारे शरीर को, कौन सा ऑर्गन हमारे शरीर में खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? स्टमक और हार्ट। स्टमक, सारा खाना हमारा जो स्टमक होता है वो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। नाउ हाउ मेनी लंग्स डू वी हैव, हमारे कितने लंग्स होते हैं? वी हैव 2 lungs। आंसर इज 2। ठीक है बच्चा। नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस। नेम एनी 2 इंटरनल ऑर्गन्स, आपको कोई भी 2 इंटरनल ऑर्गन्स बताने हैं। यू कैन राइट हियर हार्ट एंड आवर ब्रेन। ठीक है। विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू थिंक, कौन सा ऑर्गन हमें सोचने में हेल्प करता है? ब्रेन। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव, कितने ऑर्गन्स हैं हमारे? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक। I am repeating it again. Name any 2 internal organs. 2 internal organs are brain and heart. Which organ helps us to think? Brain. How many sense organs do we have? 5. Name the following organs of your body. आपको ये अपने जो body organs हैं इनके नाम लिखने हैं. What are these? These are kidneys. क्या है ये? Kidneys. This is stomach. क्या है ये? Stomach. Third, tongue. ये है tongue and the fourth is brain. ठीक बच्चे? Now, what do we learn from this lesson? Practically, what we have learned from this lesson. ठीक है? इसमें क्या है? It's also called our life skills. जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं. The things we learned from a lesson and we do these things in our life, practical life. These are called life skills. Here you can learn while sitting anywhere, our body posture should be correct. We should sit straight. जब भी हम कहीं बैठते हैं, we should sit straight. हमारा body posture एकदम सही होना चाहिए. ठीक है? अगर आप बेंटेड बैठोगे, आप बेंड होके बैठोगे, तो आपका body posture जो होगा वो भी खराब हो जाता है. Then we should eat properly. हमें अपना खाना बहुत ढंग से खाना चाहिए. Don't talk while chewing. खाना खाते हुए, चबाते हुए बात नहीं करनी चाहिए. इससे क्या होता है? खाना कभी भी हमारे ओएसोफेगस, हमारी जो फूड पाइप होती है, उसमें फंस सकता है. Your food and eat slowly. जब भी हम अपना खाना च्यू कर रहे हैं, हमें बात नहीं करनी है और हमने खाना जो खाना है वो स्लोली खाना है. We should take proper rest. Sleep at least for 8 hours. हमें अगर अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को सही रखना है, then we should take proper rest. हमें अपनी नींद 8 घंटे की लेनी है. To keep us healthy and fit, we should exercise every day. अपने आप को फिट रखने का सबसे बेस्ट फार्मूला क्या है? To do exercise. हमें एक्सरसाइजेस करनी है. To keep all the body parts clean, we should take bath daily. और अगर हमने अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखना है, हमें अपने नहाना भी जरूर चाहिए. और बच्चे ये तो आजकल अगर हम टीवी देखते हैं, एवरीवेयर इट इज़ टोल्ड, ये सारी चीज़ें वहाँ भी बताई जा रही हैं कि टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस. अगर हमने कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ना है, वी हैव टू बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी. हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है. उसके लिए हमें क्या करना है? हमें हेल्दी डाइट लेनी है, रेस्ट करना है, एक्सरसाइजेस करनी है. वी हैव टू कीप क्लीन आवरसेल्फ. ये सारी चीज़ें वी हैव टू डू.